आश्वासन दें। अगर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, टिकट देती है और न केवल देती है, ले आएंगे 100 की बार भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने बना करके इनको लोकसभा में भेजना है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल गौरी जी से जोरदार कत्ल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय गौरी जी। भारत माता की मुसीबत करके जगह बोल। भारत माता की, भारत माता की। ये ऋषि मार्कंडेय की जो तपोभूमि और आपके गांव में आज जो चौपाल का उद्घाटन हुआ है और इसमें आपके इस चौपाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, प्रदीप सांगवान जी जो यहाँ के प्रत्याशी रहे, राजेश स्वरूप राजू जो आपके गांव के सरपंच, इंद्रपाल पवार जी मंडल के अध्यक्ष, मनोज पिछपड़ी चेयरमैन ब्लॉक समिति, रामे राठी जी जिला के मीडिया प्रमुख, महेंद्र चिराना जी जो मंच का संचालन कर रहे, जितेंद्र शर्मा जी मंडल के महामंत्री, ओमवीर वत्स जी जो मंच का संचालन का काम देख रहे हैं, और इंद्रपाल जी श्यामरी, मुकेश भगत, रामे राठी, ईश्वर छतेरा, प्रेम मातंड, भजन सिंह जी एक सरपंच, गोवर्धन जी, सतबीर जी और सतबीर नंबरदार, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है मेरे पूजा के बुजुर्गों और साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी पूजा के योग्य माता बहनें, साकार पत्रकार साथी। आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार है, आपके आशीर्वाद से है। अब की बार मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जब भी चुनाव हो तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, इसके लिए आपने प्रयास करना है ताकि आपके गांव के विकास के काम हो, चाहे आपकी विधानसभा के हो, आपके गांव में कोई कमी ना आए। और कुछ गांव के काम की डिमांड मार्केट कमेटी से करवाएंगे। 2 नंबर 8 पर जो पुल का निर्माण है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, इसका भी बहुत बड़ी बजट पास करवा के आपका काम करवाने का काम करेंगे। ये पुल पहले बन के ना वो खराब हो रहा है, इसको ठीक करवाएंगे। एक बैकवर्ड क्लास की जो चौपाल की बात आई है, प्रस्ताव सरपंच साहब ने हाँ भर दे देंगे पूरा, और बैकवर्ड की चौपाल भी जिस प्रकार की बढ़िया चौपाल ये बनी है, इस तरह बढ़िया चौपाल बनवाने का काम करेंगे। आपके गांव में जो कुछ ओल्ड एज पेंशन मिलती है लोगों को, माता बहनों को जो डाक खाने की प्रॉब्लम बताई है सरपंच साहब ने, तो इस समस्या का भी समाधान वीडियो के माध्यम से कितना पड़ेगा हमें, तो डाक खाना कितना के 10,000 से बढ़ागा। हाँ, इसमें बैंक वगैरह भी गांव में बैंक है ही नहीं, चलो इसका कुछ समाधान आपका करवाएंगे। और गांव में बैंक डालो पंचायत सचिवालय, क्योंकि सरकार की योजना है कि जो बड़े गांव है वहां पे ग्राम सचिवालय बनते हैं, छोटा गांव है फिर भी आपका जमीन तो होगी, जमीन है तो इसका भी आपका काम करवाओगे। कितनी जमीन है ये देखो, अगर इस काम के लिए है ना, जैसे आपका बैंक 2 एकड़ जमीन हो तो उसमें दोनों काम हो जाएंगे, आपका बैंक का भी हो जाएगा, वो काम भी है ना। तो इसका प्रस्ताव पास करके दे दियो। और एक विषय है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की मरम्मत, 6 कमरे हैं इसमें, तो सारे रिपेयर मांग रहे हैं एक तो। हाँ, 8वीं तक का। अच्छा, हाँ, वो अलग अलग बिल्डिंग है। चलो आपका दोनों के कमरे बने हैं, इसमें मिडल है। हाँ ठीक, चलो
आपके जो स्कूल का काम है, क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी, स्वागत बैठो। आप सबने देखा है कि जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014, हमने स्कूलों में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आज हरियाणा एक ऐसा प्रांत बना है जहाँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ऑनलाइन सिस्टम किया और उनको सब प्रकार की सुविधा देने का काम किया। स्कूलों को रंग रोगन से लेके चार दीवारी की होते हैं, शौचालय की बात है। आज कोई भी हरियाणा में ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं। एक बढ़िया पढ़ाई का सिस्टम बनाने का काम किया। इसी प्रकार से जो भी काम है, छोटे छोटे काम गांव की पंचायत के होते हैं। हरियाणा प्रदेश में 6225 पंचायतें, सभी पंचायतों में पॉपुलेशन के आधार पर हम ग्रांट देने का काम करते हैं ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। यहाँ हमारा विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रांट आपकी पूरी देने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार से ये ना हो कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस काम को पूरा करते हुए जिसके हिस्से की जो चीज है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार चलाती है, गरीब का हक गरीब को मिले, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम किया बहुत सारा। किसी की 60 वर्ष के बाद पेंशन बनती है तो चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, आपके बढ़ के आ जाएगी, अपने आप वेरिफिकेशन हो जाती है। हमने एडवांस में वेरिफिकेशन करवा दी। जिस आदमी की उम्र 55 साल है, यहाँ कोई बैठा भी होगा, प्रत्येक स्कूल में 2 साल पहले वेरिफिकेशन करा दी थी सबकी कि भाई कोई जहाँ पे रहता है वहीं पर उसकी एज की वेरिफिकेशन हो जाए। वो तो वो 60 साल का हो तो उसे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे उसकी एज होगी उसके पास अपने आप पेंशन बन के आएगी, उसको पता लगेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से जिसका जन्मदिन होता है उस पर बधाई का संदेश भेजते हैं, पता रहता है सबके पास। एक जागरूक सरकार आज है, देश में भी और प्रदेश में भी। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए। 70 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति है, कितना भी अमीर है, उसके इलाज की गारंटी मोदी जी ने ली है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये बात कही थी, हमने उसको लागू करने का काम किया। कोई भी जिनके करीब रेखा के कार्ड है, 1,80,000 रुपए तक की इनकम है सालाना, उनको पूरा कार्ड बनता है और उनका भी आयुष्मान कार्ड बनता है। उस परिवार में जितने भी सदस्य है सबका इलाज सरकार करवाती है। तो किसी भी प्रकार की कोई सुविधा किसी भाई को ना मिल रही हो, आप बताने का काम करें, उसको दिलवाने का काम हमारी सरकार करे। अभी इसी प्रकार से एक मनरेगा स्कीम चली। विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो ये देश विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र का मतलब ये है कि देश के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबके पास अपने पक्के मकान होंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा 2027 तक हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक आदमी के सिर के ऊपर पक्की छत होगी। अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उसको मकान देने का काम करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आप सबने देखा है कि गरीब लोगों को जो 2,000 लोगों को प्लॉट दिए गए थे उनके भी मालिकाना हक देने का काम किया, तो नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। एक अच्छी सरकार आज हरियाणा में चल रही है और उसी प्रकार से इस मनरेगा में बदलाव किया है। जो 100 दिन की जो काम मिलता था, अब 100 दिन की जगह 125 दिन का काम करने का एक कानून बनाया है। और उसके अंदर भी जिस प्रकार की आपकी ये मांग आई है ना, ये 8 नंबर ड्रेन के ऊपर जो पुल का निर्माण होना है, इसमें भी कुछ काम का हिस्सा जो प्रस्ताव करेंगे वो मनरेगा के तहत हो सकता है, उस बजट से भी हो सकता है। कोई काम, कोई गली आपकी बननी है, कोई नाली आपकी बननी है गांव में, वो भी काम मनरेगा से हो सकता है। खेतों के रास्ते वो मनरेगा से बनेंगे ताकि उसमें भी रोजगार मिले। पहले जो मनरेगा की स्कीम थी उसमें एक ही बात थी कि खड्डे का खोद देना और खड्डे को भर देना, वो पैसे का दुरुपयोग होता था। और पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट सरकार देती थी। अब एक नियम बना दिया कि अब जो मनरेगा का बजट बढ़ेगा
40% भागीदारी प्रदेश की रहेगी, 40% पैसा हरियाणा सरकार देगी और 60% जो है मोदी जी की सरकार देगी। तो इस प्रकार से जो काम होगा उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बढ़ाया है, ऑनलाइन किया है, जीरो टैगिंग की है। जब भी कोई काम चलेगा उस काम से पहले के फोटो उसका अपलोड हो गए या ऐप बना दिया गया कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। और सबसे बड़ी बात, जब मजदूर उसमें काम करता था तो 6-6 महीने में पैसे मिलते थे। अब 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। जो भी मनरेगा में काम करेगा उसके काम के बदले में जो 400 रुपए, हरियाणा सबसे ज्यादा पैसे देने वाला प्रदेश है, तो 400 रुपए के हिसाब से जो उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी वो 15 दिन में दी जाएगी। अगर 15 दिन से लेट होगा तो उसका भी ब्याज मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब किसान फसल बेच के आता है, जैसे गन्ने की पेमेंट है वो टाइप में करने का काम करते हैं। हमने एक व्यवस्था बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपके बीच में बहुत सारे कांग्रेस के भाई आएंगे इसी प्रकार से गुमराह करने के लिए कि मनरेगा का नाम बदल दिया। उसका जो नाम था वो विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार योजना जो है और उसकी गारंटी भी है, और गारंटी के साथ उसमें जो बदलाव किए वो मजदूरों के लिए किए। कांग्रेस वालों को तो हर बात में राम नजर आता है। जो लोग कहते थे राम काल्पनिक है, आज के राम के नाम से जरूरत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे झूठे प्रोपेगेंडे कांग्रेस पार्टी करती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के बकावे में आना नहीं, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीमें लागू करी है उनका लाभ आपको मिले, गरीब कल्याण की योजना गरीब के घर में पहुंचे, इसी काम में हम लगे हैं। उसमें अगर कोई रुकावट आती हो, आपको उसका लाभ ना मिलता हो, उसको दिलवाने की गारंटी हमारी है। आप निश्चिंत हो गए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहो। भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ी है। इन्हीं बातों के साथ आज आप बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं, ऐसे ठंड के मौसम में आप उपस्थित हुए हैं। मैं पूरी पंचायत का धन्यवाद करता हूँ और पूरे गांव वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबका स्वागत भी किया, हमारी बातों को भी सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। अध्यक्ष जी को